हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो टाइटल पेज है, जो फ्रंट पेज है, उसको किस तरह से कुछ स्टेप्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक पेज डिज़ाइन किया हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम यही पेज हम आज की इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ही स्टेप्स में हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पेज जो है वो डिजाइन करना सीख लेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट फ्रंट पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो पहला काम हमने करना है, हमने इसके साइज को सेट करना है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो लेटर साइज का होता है। इसको हमें A4 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लेआउट में जाते हैं और लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ से पेज सेटअप में जाके इसके साइज को कर लेंगे A4। साइज A4 हो चुका है। अब हमने इसके मार्जिन सेट करने हैं। मार्जिन को सेट करने के लिए हम यहाँ से फिर से लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप वाले ग्रुप में जाते हैं और मार्जिन को हम यहाँ से कर लेंगे नैरो। अब इसके मार्जिन जो है वो नैरो हो चुके हैं। अब हम इसकी डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले इस पेज का एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें मेन्यू बार में डिजाइन वाले टैब में जाना है। बिल्कुल राइट साइड पर पेज बैकग्राउंड के नाम से एक ग्रुप है और पेज बॉर्डर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है। हम पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बॉर्डर्स एंड शेडिंग के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और सेटिंग्स में इसकी डिफरेंट तरह की अपीयरेंस के हमें जो है वो यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। वो बॉक्स में होना चाहिए, शैडो 3D, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट करके और ओके को प्रेस कर दें तो कुछ इस तरह से जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस पेज की जो है पीछे ग्रेडियंट को शो करवाने के लिए इसके बैकग्राउंड पर हमने जो है यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ, शेप्स में चला जाता हूँ और यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल जो शेप है उसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और सिंपल इसको कुछ इस तरह से पूरे पेज पर हमने ड्रैग करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से सिंपल हम इसको क्या करते हैं, नीचे ड्रैग करते जाएंगे जब तक हमारा पेज एंड नहीं हो जाता। यहाँ पर ये जो एरोज आ रहे हैं, इस एरो से पकड़कर हमने इसको ड्रैग करना है। तो ये देखिए पूरे पेज पर मैंने इस शेप को जो है वो ड्रॉ कर लिया है। सिंपल इस शेप के ऊपर जाकर राइट क्लिक कीजिए। बिल्कुल एंड पर हमें ऑप्शन मिलता है शेप फॉर्मेट के नाम से। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो राइट साइड पर हमें शेप फॉर्मेट के नाम से एक विंडो शो होती है, जहां पर दो ऑप्शंस हैं, एक फिल और एक लाइन। हमने फिल के ऊपर क्लिक करना है तो इसके जो सब मेन्यूज हैं वो हमें शो हो जाते हैं। थर्ड नंबर पर ग्रेडियंट फिल के नाम से हमें ऑप्शन मिलता है, इसको हमने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो ग्रेडियंट्स के स्टाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले ये जो इसकी स्टॉप पोजीशन है उसको हमने सिलेक्ट करना है और जाके इसको कोई ना कोई कलर दे देना है। तो मैं इसको एक ये वाला कलर दे देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट स्टॉप पोजीशन पर जाके उसको कोई कलर दे देते हैं। तो मैंने जाके इसको ये वाला कलर दे दिया और जो एंड है वहां पर फिर से हम जाके कोई कलर जो है इसको दे देते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इस ग्रेडियंट की जो स्टॉप पोजीशंस हैं वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर सेट की हुई है। एक और यहाँ पर मैं जो है वो पोजीशन बना लेता हूँ कुछ ऐसे। ये देखिए अब इसको भी मैं जो है वो थोड़ा सा व्हाइट कलर यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक पूरा जो प्रॉपर ग्रेडियंट फिल पेज है कुछ इस तरह से हमें शो होगा। अब यहाँ पर हमने जो फर्दर डिजाइन है उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी में हम इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं जी, फिर से चले जाते हैं इंसर्ट में, यहाँ से शेप्स में और जाके एक टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको हम बिल्कुल टॉप यानी कि हेडर पर यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करवा देते हैं। ड्रॉ करवाने के बाद हमने होम वाले टैब में जाना है, इसके फॉन्ट के साइज को कर लेना है इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद हमने टाइटल देना है, मतलब उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज में इस प्रोजेक्ट को हमने सबमिट करवाना है। मैं जाके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लिखता हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सबमिट करवाना है। इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट के साइज को आप जो है यहाँ से चेंज कर लीजिए, जो भी फॉन्ट का साइज आपको अच्छा लगे। Ctrl+B से इसको कीजिए बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब हमने इसको जो है रोटेट करवाना है, इसके डिजाइन फॉर्म में लेकर जाना है। तो उसके लिए इस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स है। शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हमें वर्ड आर्ट स्टाइल में यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है। हमने सिंपल जाके ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाना है और सिंपल इसको जो है कुछ इस तरह से इसके पाथ को हमने चेंज करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स को करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट। यहाँ पर जाके राइट क्लिक करते हैं और इसको हम जो है यहाँ से नो फिल कर लेते हैं।
नो फिल करने के बाद हमने इसके जो साइड पर इसकी आउटलाइन है उसको खत्म करना है। फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाके इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब हमने फिर से इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर शेप्स में जाना है और कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल को यहाँ पर हमने ड्रॉ करवाना है ताकि हम यहाँ पर एक लोगो इस यूनिवर्सिटी का इंसर्ट करवा सकें। तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करवाया। फिर हम क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, फिर इसी तरह से शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और हमने जाके अपने कंप्यूटर से पाथ बताना है जहां पर हमारे पास इसका लोगो पड़ा हुआ है। मैं उसको करता हूं कुछ इस तरह से सिलेक्ट, तो ये देखिए हमारे पास उसका लोगो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसको इंसर्ट करवाने के बाद हम इस शेप को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें शेप आउटलाइन का ऑप्शन मिलता है, इसको हम कर लेंगे नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से हमें ये प्रीव्यू जो है वो शो होगा। अब बिल्कुल नीचे हमने थोड़ी सी मजीद एडिशन करनी है। हम यहाँ पर जो है कुछ एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख लेते हैं अपने डिपार्टमेंट की। उसके लिए मैं इंसर्ट में गया, यहाँ पर गया, फिर से शेप्स में और यहाँ से कुछ इस तरह से टेक्स्ट को यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, सबसे पहले मैं जो है स्टूडेंट की जो डिटेल है कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्ट लिखा। कॉन्टेक्ट को लिखने के बाद हमने यहाँ पर जो है एक कॉलन लगाना है, स्पेस देनी है और जो भी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद हम ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर अपना लिख लेता हूँ। उसको लिखने के बाद नेक्स्ट हमने अगली लाइन पर आना है और यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट की डिटेल देनी है। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की डिटेल जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ CS&IT। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि जो इसकी हमारे पास ये देखिए, इसको मैं यहाँ से पहले नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये हमें नजर आएगा। इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम चले जाते हैं शेप फॉर्मेट में और जाके इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी हम क्या कर लेते हैं जी, सेंटर में कर लेते हैं। तो शेप भी सेंटर में अलाइन हो जाएगी। फिर से शेप को सिलेक्ट करते हैं, शेप फिल में जाएंगे, इसको कर लेंगे नो फिल और शेप की आउटलाइन में जाके इसको हम कर लेंगे नो आउटलाइन। फिर से इस फॉन्ट को करते हैं सिलेक्ट और जाके होम वाले टैब में जो फॉन्ट है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, Ctrl+B से इसको कर लेते हैं बोल्ड और इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ से जाके जो है वो रिमूव हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि इसका जो हाइपरलिंक है वो रिमूव हो सके। फिर से हम क्या करते हैं जी, इंसर्ट में चले जाते हैं, शेप्स में चले जाते हैं और यहाँ पर जाके एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करवाते हैं और फिर से हम चले जाएंगे जी शेप फॉर्मेट में, यहाँ पर चले जाएंगे शेप फिल में और जाके इसमें एक पिक्चर ऐड करवाते हैं। तो हम जाके पाथ बताते हैं जी हमारी पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है और उसको जाके हम कर लेते हैं सिलेक्ट। कुछ इस तरह से ये पिक्चर हमारी ऐड हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करके अब हमने जो इस पिक्चर की या ये जो शेप है इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हमने कर लेना है सेंटर। उसके बाद हमने शेप आउटलाइन में जाना है और इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है नो आउटलाइन से। अब हमने जो है तकरीबन 50% तक हमारा काम मुकम्मल कर लिया है। अब बिल्कुल नीचे हम यहाँ पर जो है टाइटल अगर आप अपने इसका देना चाहते हैं या जो भी मजीद अमेंडमेंट्स या जो चेंजिंग्स यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है फिर से चला जाता हूँ इंसर्ट में, उसके बाद शेप्स में और यहाँ से कुछ इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करवाता हूँ। ड्रॉ करवाने के बाद अब मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसकी हेडिंग दे दी मैंने। उसके बाद जो है हमने बिल्कुल एट दी एंड जो है नीचे यहाँ पर अगर आप अपने किसी प्रोफेसर का नाम लिखना चाहते हैं, अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या मजीद जो भी एडिशंस आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी जो सुपरवाइजर का नेम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुपरवाइजर नेम, आगे जो है कॉलन लगा के फिर हम यहाँ पर सुपरवाइजर का जो नेम है वो लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुपरवाइजर का नेम लिख लिया। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, राइट क्लिक कीजिए और जाके इन स्पेलिंग को हम कर लेते हैं सेट। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके होम वाले टैब में गया और यहाँ से जो इनकी स्पेसिस हैं उसको मैं कर लेता हूँ कम, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। बिल्कुल इसको मिडल में हम ले जाते हैं। लेके जाने के बाद फिर हम यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं कुछ अच्छा सा। तो मैंने यहाँ से ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। फॉन्ट के साइज को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इंक्रीज और Ctrl+B से इसको कर लेते हैं बोल्ड। इस शेप को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे और इस शेप को जो है हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। सेंटर में अलाइन करने के बाद फिर से हम चले जाते हैं यहाँ से शेप आउटलाइन में और जाके इसकी जो आउटलाइन है वो रिमूव कर लेते हैं और शेप फिल में जाके इसको हम नो फिल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रंट पेज है प्रोजेक्ट का वो रेडी हो चुका है।
उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पर जाके एक शेप यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ करवा लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में जाऊंगा और जाके सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ नेम की। नेम की हेडिंग देने के बाद कॉलन लगाना है और स्पेस देनी है और इसको हमने करना है सिलेक्ट। होम वाले टैब में जाके इसके साइज को हमने कर लेना है इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद Ctrl+B से करेंगे बोल्ड और फोंट के स्टाइल को जाके हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो मैंने जाके फोंट के स्टाइल को चेंज कर लिया और इसके कलर को हम यहाँ से कर लेते हैं ब्लैक कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं सिलेक्ट, शेप को शेप फॉर्मेट में चले जाते हैं और शेप फिल को कर लेते हैं नो फिल और शेप की आउटलाइन को हम कर लेते हैं नो आउटलाइन और इस शेप को हम कुछ इस तरह से जो है एक साइड पर सेट कर लेते हैं ऐसे। फिर से हमने इंसर्ट में जाना है होम वाले टैब में। होम वाले टैब में जाने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाते हैं, यहां से एक लाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए यहां पर हम जो है एक लाइन इस तरह से सीधी जो है वो हम ड्रैग करवा लेंगे। लाइन के कलर को ब्लैक कर लेते हैं। शेप की जो इफेक्ट्स हैं इसमें हमने जाना है, अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, नहीं तो शेप आउटलाइन में जाइए और इसका जो वेट है उसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लीजिए। तो ये हमारे पास नेम हमारा ऐड हो चुका है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसी तरह से जो बाकी का डेंशल्स हैं वो यहाँ पर लिख लेने हैं। जिस तरह से नेम हो गया, इसी तरह से रोल नंबर और जो भी उसका एड्रेस है स्टूडेंट का या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सभी यहाँ पर हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको जो है वो ऐड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। हमारा जो फ्रंट पेज है हमारे प्रोजेक्ट बुक का वो यहाँ पर 100% तक रेडी हो चुका है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आप रिपीट करते हुए आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके फ्रंट पेज को डिजाइन कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।